फूल बांधे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सर्वव्यापी हो, सब जगह आप नजर आते हो, तो प्रभु आपको आशीषित करे। और काफी नाम नहीं है। योगेश भाई ने अपना वीडियो ऑन कर दिया है। योगेश भाई, आप इधर से उधर चले जाते हैं संक्रमण को हराते हुए, तो बहुत अच्छा। प्रभु आपको आशीष दे। आपके बाल भी शायद श्याम सोन जैसे बढ़ रहे हैं, क्या आपका अभिषेक भी वैसे ही बढ़ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं एक सिंपल सी टीचिंग आपके सामने आज रखना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। अगर नहीं तो फिर हम और कोई दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रार्थना के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार लोग आकर कहते हैं, पास्टर जी हमको प्रार्थना करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बस हम 5-10 मिनट की प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 5 मिनट की प्रार्थना करना या 50 की या 5 घंटे की। प्रार्थना जो है वो एक विश्वासी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रार्थना के विषय में बहुत बार कहा। अगर आप प्रारंभ की कलीसिया को देखें प्रेरितों के काम में, तो इस कलीसिया की अगर हम 4 विशेषताएं देखें कि ये कलीसिया करते क्या थे, तो प्रेरितों के काम की कलीसिया को देखे तो ऐसा लगता है सबसे पहले ये कलीसिया शागिर्दों के वचन के ऊपर ध्यान देती थी। ये कलीसिया वचन पर ध्यान देती थी। दूसरी चीज, ये कलीसिया प्रार्थना पे ध्यान देती थी। चौथी चीज, ये कलीसिया संगति करते थे। और चौथी चीज, ये कलीसिया अपनी गवाही देते थे। तो हमारी गवाही जो है वो हमारा सबसे सरल और सबसे उत्तम और सबसे बड़ा प्रचार है। तो ये 4 चीज वो करते थे: प्रार्थना, वचन, गवाही और संगति। तो एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाती, धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या हम लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत सारी चीज कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपल जीवन बिताना अच्छा तो है पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन जो है कॉम्प्लिकेटेड जीवन है। और किसी को प्रसन्न करना है तो कभी कुछ मजबूरियां हैं, तो किसी ने बुलाया तो वहां नहीं गए, वगैरह 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 बहुत चीज होती। तो हम जीवन को सरल नहीं बना सकते, पर कम से कम उन बातों को जो सरल बनाने से रोकती है, उन बातों को कम कर सकते, ताकि सरलता हमारे जीवन में रहे। कॉम्प्लिकेटेड जीवन ना बिताओ। परमेश्वर ने हमें एक सरल जीवन जीने के लिए बताया है। कल सब्बात का दिन शुरू हुआ, कल की शाम। मुझे याद है यरूशलेम में जब मैं था, तो शबात के दिन, फ्राइडे पड़ता वो शबात, तो फ्राइडे के दिन बड़ी भीड़ रहती वहां के बाजारों में। लोग खरीदना वगैरह सब कर रहे हैं और तैयारियां अपनी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर जाकर तैयार करना है। क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है शबात शुरू हो गया, और शबात शुरू होते हुए वो कोई काम नहीं करेंगे, और इसलिए एक दूसरे को शबात शलोम कहेंगे। इसका मतलब आराम का दिन तुम्हारे लिए आशीष का दिन हो। आराम का दिन आशीष का दिन हो। परमेश्वर ने मसीह के यीशु के द्वारा हमारे लिए आराम का दिन नियुक्त किया है, और आशीष का भी। तो इसलिए वो एक दूसरे से कहते शबात शलोम, मे पीस कम अपॉन योर रेस्ट। और हमारे जीवन में भी हमें ये मनाना जरूरी है। और जैसे ही सूरज ढल जाता है, सूरज ढलने से लेके अगले सूरज ढलने तक शबात होता है। शबात में कोई काम नहीं करते। कोई इमरजेंसी काम कर सकते हैं,
पर अमूमन कोई काम नहीं करते। जो बनाया हुआ खाना है वो दे सकते हैं, पर नया नहीं बनाते। तो मैं सोचता जीवन में एक उनके लिए टाइम ऑफ ब्रेक है, यही परमेश्वर ने बनाया था, एक ब्रेक लो। और हम कभी कभी ब्रेक नहीं लेते। खुदा चाहता हमारे जीवन में ब्रेक हो। यीशु मसीह ने एक बार शागिर्दों से कहा, आओ मेरे साथ अलग और आराम करो, क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है। हमें काम की जरूरत है, पर हमें आराम की भी जरूरत है। तो 4 एसेंशियल्स है। पास्टर ठाकुर का ये टीचिंग था, अगर आपको याद होगा। ठाकुर साहब एक चक्र बनाते थे और चक्र में 4 हिस्से बनाते थे, और उन 4 हिस्सों में था वर्ड, प्रेयर, फेलोशिप, टेस्टिमनी। तो ये 4 चीजें जो है बिलीवर के लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ? तो आज हम जो फोकस है कुछ वर्ड और प्रेयर 2 पे करेंगे, या जितना भी कर सकेंगे करेंगे। एक विश्वासी के लिए जीवन के लिए रोटी की जरूरत है। जैसे स्वाभाविक जीवन के रोटी की जरूरत है, वैसे आत्मिक जीवन में भी रोटी की जरूरत है। और परमेश्वर जानता है कि हमें रोटी की जरूरत है। पर कभी कभी यह होता कि कुछ लोग जो है उनको खाना बोले तो उनको थोड़ा फैंसी खाना अच्छा लगता है, बिरयानी और केक। और सोचते बिरयानी और केक कितना अच्छा खाना है, तो हर संडे बिरयानी और केक खिलाते हैं। उससे हमारे लोगों को बदहजमी हो जाती, उनकी तबीयत खराब हो जाती। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि इनको कुछ खिलाओ, इसका मतलब कुछ स्वास्थ्य भोजन खिलाओ। तो परमेश्वर का वचन जो है वो बिरयानी और केक नहीं है, पर वो हमारे दिन पर दिन के लिए रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, मत्ती 4:4 में। फिर बाइबल कहती है दूसरा 1 तिमोथी 2:2 में कि एक नए जन्मे बालक के समान हम उस कोमल, उस शुद्ध दूध को की ख्वाहिश रखे। तो ये बच्चा जो है उसको दूध की जरूरत है। वचन जो है सामर्थी है, वचन दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और हमारे मन को और आत्मा को, हड्डियों को, ढांचों को, गूदों को, उसको अलग करता है। तो वचन पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन जो है वो परमेश्वर का बीज है, इसका अर्थात उसमें सामर्थ है, और सामर्थी बीज हमारे जीवन में असर पैदा करता है। तो ये जो रोटी है, जो जीवन की रोटी है, इसके 2 तरीके से इसे ले सकते। एक प्रेरणात्मक वचन और दूसरा शिक्षात्मक वचन। जो शिक्षा के रूप में वचन है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मनुष्य जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसको उस पर अमल करता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाया। इस चीज के लिए जो शब्द आया है मेरे वचन पर या मेरी बातों पर, जो शब्द आया है वो है लोगोस। लोगोस शब्द आया है यूनानी भाषा में, जिसको हमने इंग्लिश में वर्ड ट्रांसलेट किया। पर जो लोगोस शब्द है उसका मतलब है एक पूरी मनसा, एक पूरी मनसा। तो लोगोस का मतलब है पूरी मनसा, द फुल अंडरस्टैंडिंग, पूरा अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरा एक शब्द आया है, और वो है मनुष्य रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ जो वर्ड है वो है रेमा। रेमा और लोगोस 2 शब्द है। एक तीसरा जो शब्द है वो है लिपे, वो है स्क्रिप्चर, वो है उसका मतलब लिखना। तो
लोगोस वचन या लिखा हुआ वचन वो परमेश्वर के संपूर्ण वचन को बताता है, एक या दो नहीं, संपूर्ण ज्ञान को। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे साथ परमेश्वर का पूरा सुसमाचार सुनाया। तो ये भी परमेश्वर का वचन है, पूरा सुसमाचार। इसका मतलब परमेश्वर के पूर्ण वचन को जानकर हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। रेमा क्या है? रेमा परमेश्वर का बोलना है, परमेश्वर का बोलना। इसका मतलब जब कोई बोलता है, क्या बोला? मरियम को स्वर्गदूत ने आके बोला, मरियम तू पुत्र जनेगी। बाइबल कहती स्वर्गदूतों के बोले हुए पर मरियम ने ध्यान दिया, बोला। क्या बोला? रेमा। तो जब कभी प्रभु बोलता है वो रेमा शब्द है, इसका मतलब जीवित वचन। कोई कहेगा फिर इसमें वो भी वचन ये भी वचन, क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, फर्क दोनों भी वचन है ना। पर फर्क कैसे कैसे में आ जाता? फर्क ऐसा आता कि आपने एक बोरा गेहूं खरीदा और आपने एक रोटी खाई। बोरा गेहूं जो है वो इंतजाम है, वो कल की रोटी और महीने भर की रोटी का है। पर जो रोटी आपने बनाई है वो आज की रोटी है। वैसे ही रेमा जो है वो आज के लिए, अब के लिए लागू है। दूसरी चीज, रेमा जानने के लिए आपको जरूरी नहीं कि लोगोस जाने। ये कारण है कि नए विश्वासी हमेशा आकर बोलेंगे आपको कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, प्रभु ने आज मुझे ये बताया। और आप सोचते प्रभु इनको इतना सारा क्यों बता रहा है? उसका कारण है कि वो नए विश्वासी है और प्रभु उनसे बातें करता है। पर प्रभु नए विश्वासी को चाहता है कि उसके स्थिर वचन में आगे बढ़े और उसके वचन में प्रौढ़ बने, ताकि परमेश्वर की पूरी मनसा जाने। पर परमेश्वर उनसे भी रेमा वचन बातें करता है, पर वैसे बातें करता है जैसे प्रौढ़ से। और परमेश्वर चाहता कि हम शिशु अवस्था में ना रहे जिसमें हमें रेमा वचन मिलता रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता हम बड़े और हमारा जीवन जो पूरा परमेश्वर की मनसा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के पूरे वचन का ज्ञान प्राप्त करके हम प्रभु से मांगे, प्रभु तू मुझसे बोल और बता कि तेरी इच्छा क्या है। तो उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर आपको अपनी इच्छा देगा। हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं और वो है प्रार्थना। और इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा समय बिताएंगे। प्रार्थना जो है सबसे सरल तरीके में अगर बोले तो प्रभु से बातचीत है। प्रार्थना वो हाथ है जो परमेश्वर तक पहुंचते हैं और जवाब लेकर के आते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने एक बार यीशु से पूछा, ये नहीं पूछा कि हमें चंगाई देना सिखाओ, ये नहीं सीखा हमें पानी पर चलना सिखाओ, ये नहीं कहा हमें 5 रोटी और 2 मछली को कैसे 5,000 को खिलाना सिखाओ। पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। चेलों ने यीशु मसीह के जीवन में जरूर ऐसा कुछ देखा होगा। उन्होंने प्रार्थना देखा कि ये प्रार्थना असरदायक है, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। तो प्रभु की प्रार्थना जो है वो एक मॉडल प्रेयर है, जिसको हम कैसे नमूना है प्रार्थना का। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना इसलिए नहीं सिखाया कि हम दोहराए, पर इसलिए सिखाया कि हम उसको एक पैटर्न समझे। बाइबल कहती है, दूसरा क्रॉनिकल्स 7वां अध्याय 14 वचन, इफ माय पीपल who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, I will heal their land.
तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो मन फिराए और मुझ पर टर्न करे, अपने बुरे कामों से मन को फिराए, तब मैं आसमान से सुनकर उन्हें जवाब दूंगा। तो ये वाला जो वचन है ये आज भी हमारे लिए लागू है कि अगर प्रभु के लोग सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे और सच्चे मन से प्रभु के पास आएंगे, प्रभु उन्हें स्वीकार करेगा। कभी कभी हम प्रार्थना जो है उसी वक्त यूज करते हैं, जैसे नाव वाले उनके बोट में जो पंप रखते हैं ना, उसी वक्त वो यूज करते जब नाव में पानी भरने लगता और उनको वो पानी निकालना पड़ता तो पंप लगाते हैं। वैसे विश्वासी लोग भी अपने जीवन में पंप लगे रखते, कहीं भरने लगे और निकालना पड़े, कोई मुसीबत हो उसको हटाना है तो फिर प्रेयर चालू करते। पर प्रेयर करना हमारे लिए एक नित्य हैबिट होना चाहिए। मैं एक मिनट अपनी चाय पीता हूँ। आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। जिन्होंने परमानेंट फोटो लगा के रखा है वो तो और ही सुंदर लग रहे हैं। परमानेंट सुंदर है वो। क्या बात है, क्या बात है। अभी असली चेहरे भी आ रहे हैं साथ में। बहुत बढ़िया। प्रभु आपको आशीष दे। भाई विनय रायकवार, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन दीपाली, यहाँ बहन है पर्ल डोईफोड़े फ्रॉम नागपुर। पर्ल को आप में कौन सी है? तीन लोग हैं इधर। पर्ल, अच्छा पर्ल वो है। अच्छा, प्रवीण को काटे जी, जय मसीह की। और आपका नाम तो नहीं दिख रहा बहन, पर नंबर बहुत सारे हैं। 1W807Q। बहुत बहुत आशीष। योगेश जी, आपका कैमरा नहीं चलता क्या? सचिन, हेलो हेलो सचिन भाई का कैमरा नहीं चलता। पास्टर सचिन गायकवाड़, आप कैसे हैं? आपका कैमरा भी नहीं चला। अंश दोईफोड़े बहन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपका कैमरा आपने ऑन किया और आपके दर्शन हो गए। सिस्टर सुलभा, प्रभु आपको आशीष दे। भाई आशीष, आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। और ये बहन, प्रेज द लॉर्ड, बहन लता निराश ने पूरा फैमिली ले आई है या पूरा गांव ले आई है? अगर फैमिली बड़ी है तो पूरी फैमिली आई है। शुक्र हो। आपके उधर कोरोना वायरस का जोर चालू है क्या? सब जगह नागपुर में कोरोना वायरस जोरों से चालू है, सुना मैंने। है कि नहीं? नहीं नहीं है। चलिए, प्रभु आप सबको बचा कर रखे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक कोरोना वायरस के ऊपर प्रभु जय दे आपको। मैं आज आपके बीच में प्रार्थना के बारे में बताना चाहूंगा। प्रभु की प्रार्थना। कभी कभी लोग आते बोलते, पास्टर जी मेरे को प्रेयर करना नहीं होता। प्रेयर नहीं होता, बस मैं चालू करता 2 मिनट में खत्म हो जाती, ज्यादा कुछ करूं तो 4 मिनट खत्म हो। मैं क्या प्रार्थना करते? बोले, मैं बोलता प्रभु तू मम्मा को अच्छा रख, पप्पा को अच्छा रख, भैया को अच्छा रख, मेरे को भी अच्छा रख और तू भी अच्छा रहे। ऐसी हम प्रार्थना करते। मैं बोला ऐसी प्रार्थना आपकी 4 मिनट में तो खत्म होंगी। तो प्रार्थना करने का एक तरीका बाइबल ने बताया है कि कैसे प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक ढांचा दिया है प्रार्थना के लिए और उसको हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं।
अब प्रभु की प्रार्थना तो बोल सकते, पर ये बोलना चाहिए चेलों की प्रार्थना, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना नहीं थी, उन्हें चेलों को सिखाया था, वो चेलों की प्रार्थना है। तो हम लोग चेले हैं ना, तो हमारी प्रार्थना है वो। पर ये प्रार्थना उसने ऐसी मुंह जबाने बोलने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया ताकि ये एक पैटर्न हो। कभी कभी अपन प्रदर्शनी जाते ना, गए होंगे आप, तो वहां पर अलग अलग चीज का होता है, कहाँ पर ये होता, वहां पे वो होता है, उधर पर खाना खिलाते तो उधर झूला झूलाते तो कुछ अलग चीज होते। तो हम लोग एक ऐसा मैप लेते और मैप के ऊपर बोलते पहले अपन ना इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, उसके बाद वो चक्री में जाएंगे, फिर उसके बाद उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, है ना, फिर इधर से गुलाब जामुन खाएंगे, फिर ऐसा लंबा चक्कर मार करके हम वापिस आते, ताकि हमको पता क्या क्या करने वाला, तो अपने पास लिखा हुआ होता क्या क्या करेंगे। वैसे ही प्रार्थना में हमको प्रभु ने एक मैप दिया है कि कैसे प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना कैसे करना है वो प्रभु की प्रार्थना है, ठीक है। तो प्रभु की प्रार्थना एक नमूना दिया है हमें, इस नमूने के मुताबिक करो। और प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, मत्ती के 6वें अध्याय 9 से लेकर 13 में, जब तुम प्रार्थना करो ये कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल या ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सब तेरे है। बड़ी सरल प्रार्थना है, और ये प्रार्थना हमारे लिए प्रार्थना कैसे करना उसके लिए एक मार्गदर्शन है। तो सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत जो है वो है, ऐ हमारे आसमानी बाप। सबसे पहले याद करना प्रार्थना हो किससे रही है, किसको प्रार्थना कर रहे हैं? आसमानी बाप। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारा आसमानी बाप है। और ये चीज थी जिससे लोगों को यीशु मसीह के वक्त बहुत परेशानी थी कि तू खुदा को बाप कैसे कहकर पुकारता है। उसने कहा कि वो मेरा पिता है, उतना ही नहीं वो तुम्हारा पिता भी होना चाहता है। अब अगर स्वर्गीय पिता है तो उसके साथ कोई रिश्ता हुआ होगा, तब तो बने ना पिता। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना के पहले अध्याय उसके 11 वचन और 12 वचन, आप खोलो अपनी बाइबल, अगर बाइबल लाए हो तो यूहन्ना 1:11 और 12 कौन पढ़कर सुनाएगा? आपको आपका माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। पढ़ो। जो भी पढ़े स्पष्ट पढ़े, जोर से पढ़े, अच्छे से पढ़े। बोले मैं पढ़ने, हाँ कौन पढ़ो? मैं सचिन बैकवर्ड में पढ़ने जा रहा हूँ। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पर हमारा स्वर्गीय पिता, दूर का ईश्वर नहीं, बनाने वाला परमेश्वर नहीं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु नहीं, पर वो हमारा पिता। कितनी अच्छी बात है, हम जिसके पास जा रहे हैं वो मेरा स्वर्गीय पिता है। जमीन के माँ बाप अमूमन अच्छे होते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं भी होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्गीय पिता सबसे उत्तम पिता है,
सामर्थी पिता है, धनी पिता है, प्रेमी पिता है, और वो हमसे प्रेम करता है, बाइबल कहती है। तो स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है और उसने हमें अपने बेटे बेटी बनने के लिए बुलाया है। फिर बाइबल ये कहती है स्वर्गीय पिता ने हमारे अंदर में अपने काम किए हैं। बाइबल कहती है उसने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर उसके राज्य में प्रवेश किया है। रोमियो के 16 अध्याय 26 से लेकर 28 तक पढ़े तो यहां पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में नया बनाया है और हमारे अंदर लेपालकपन की आत्मा दी है। रोमियो 8:14 से 16 में, रोमियो 16:26 से 28 में बाइबल पे कहती है परमेश्वर आप हमसे प्यार करता और फिर उसने अपनी आत्मा को हम में डाला है जो गवाही देती है और हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। तो आत्मा जब हमारे अंदर आ जाती है, देखिए नए जन्म का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा है कि मैं परमेश्वर के पास आता हूं, सुसमाचार सुनता हूं, सुसमाचार को कबूल करता हूं, मेरे मन में उसको बिठाता हूं। अब परमेश्वर का काम शुरू होता। परमेश्वर हमें आदम के वंश से निकालकर अपने बेटे प्रभु यीशु के वंश में डाल देते हैं। इसको हम नया जन्म कहते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर नए सिरे से जन्मा है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अब उस नए जीवन में हम जीने लगते हैं और इस नए जीवन में हमारा पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। उसकी पहचान हमारे जीवन में सबसे प्रथम हो जाती है। इसको हम नया जीवन का अनुभव करते हैं। कहते हैं ये जो है अनुभव सिर्फ एक विश्वासी को ही उपलब्ध है और हर एक विश्वासी जन ये अनुभव प्राप्त करता है और ये एक बढ़ने वाला अनुभव है। फिर बाइबल हमें बताती है कि ये आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, लेपालकपन की आत्मा, बाइबल कहती है इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला गया है। रोमियो 5:5 में बाइबल कहती परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला गया है। हमारे पास स्वाभाविक अपना प्रेम नहीं था, हम अपने प्रेम से कुछ नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे मन में उंडेला, तब ये प्रेम की सेवा भी हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने प्रेम से मानो हमें नहा देता है। तो ये है मेरे पिता के साथ रिश्ते होने की बात। तो जब हम प्रार्थना में आए और इस पहले हिस्से में पहुंचे, ऐ प्रभु तू मेरा स्वर्गीय पिता है, प्रभु तूने मुझे खून से खरीदा और अपना बेटा बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे लेपालकपन की आत्मा दी है जिससे मैं तुझे ऐ अब्बा ऐ पिता कह के पुकारता हूं। आप कहते हैं हे पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस नए जन्म में तेरा प्यार मेरे दिल में उंडेला गया है, मैं तेरा बेटा हूं। जब हम बाप के प्यार को महसूस करते हैं, हमारा जीवन वैसे नहीं रहता। अब प्रार्थना तो शुरू ही हुई है और हमने सिर्फ पहला शब्द कहा है पिता। अब उसके साथ दूसरा शब्द लगा हुआ है हमारे पिता। मेरे पिता नहीं, हमारे पिता। इसका मतलब वो मेरा पिता तो है ही, पर इस प्रार्थना में मुझे प्रभु ने कहा याद कर और कह हमारे पिता। अगर हमारे है तो इसका मतलब एक से तो 2 होंगे ही मिनिमम। हमारे कहने के लिए
कम से कम 2 या 3 तो शामिल होंगे ना जो हमारे कह रहे हैं। इसका मतलब बहुसंख्या है। तो ये प्रार्थना सिर्फ मेरी प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना मेरे साथ मेरे भाई बहन भी है। चाहे व्यक्तिगत रीति से हो या ना हो, हम उनको भी इस प्रार्थना में शामिल कर रहे हैं। प्रभु, मेरा भाई, उसके लिए भी प्रार्थना चालू है। मेरी बहन, उसका भी तू पिता है। मेरे पास्टर, उनका भी तू पिता है। हम सबका तू पिता है। हम तेरे पास आए हैं। तो ये हमारी प्रार्थना की शुरुआत है। प्रार्थना की शुरुआत जो है वो अपने पिता और उसके रिश्ते, बिना रिश्ते के ये प्रार्थना नहीं हो सकती। ये प्रार्थना कोई ऐसे मुंह जबानी बोल दे तो असर नहीं करेगा। ये रिश्ते के बाद होती है प्रार्थना, तो ये रिश्ता होना चाहिए। फिर बाइबल यहां पर कहती है कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। आज प्रभु यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में। और हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। क्या आज पृथ्वी पे उसकी सारी बातें पूरी हो रही है? जी नहीं। आज पृथ्वी पर उन लोगों के जीवन में जिन्होंने उसको प्रभु माना है, उनके जीवन में ये बातें, प्रभु की बातें पूरी हो रही है। प्रभु का राज उनके दिल में है, पर हर एक जन के दिल में नहीं है। तो अगर हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, ये कहते हैं, हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब अभी नहीं हो रही है, तेरा राज्य अभी आया नहीं है। बाइबल कहती है हम एक गिरे हुई दुनिया में है जिसमें शैतान का राज्य है, पर यहां पर परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाया है ताकि हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए। आपके जीवन में परमेश्वर ने चाहा कि आप परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, आपके जीवन पर, आपके वातावरण पे परमेश्वर का राज्य लेकर के आए। हम कहते जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। सबसे पहले कौन से जमीन पर हो? इस जमीन पर। ये जमीन है ना, मिट्टी से बनाया प्रभु ने। हे प्रभु, इस मिट्टी रूपी जमीन में तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले अपनी इच्छा आपके जीवन के द्वारा दर्शाएगा और आपको कहेगा कि मैं तेरे जीवन से अपना काम दर्शाना चाहता हूं। और फिर सारे दुनिया में आपका असर जहां जहां है, वहां वहां परमेश्वर का राज्य जा सकता। बाइबल कहती जहां जहां परमेश्वर का राज्य गया, वहां पर लोगों ने कलीसिया का उत्पन्न किया और प्रभु का कार्य वहां होने लगा। एक दिन आएगा, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और बाइबल बताती है कि आपका कोई स्पीकर ऑन होगा तो ऑफ कर देना। तो बाइबल बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया की बादशाहते हमारे परमेश्वर की बादशाहत होगी। तब तक इस दुनिया की बादशाहते चलती रहेगी, पर इन बादशाहों में हम एक स्वर्गीय बादशाह के नागरिक इकट्ठे कर रहे हैं और ये लोग हैं जो नया जन्म पाते हैं। ये स्वर्गीय लोग के नागरिक है। इसी वजह से जब यीशु मसीह आएगा, उन्हीं लोगों को वो ले जाएगा जो उसके नागरिक है, और एक दिन हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद बाइबल कहती है 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर आएंगे अपने चेलों के साथ और 1000 साल के शांति राज को उत्पन्न करेंगे। तब वो वचन पूरा होगा कि हमारे प्रभु का वचन
प्रभु का राज्य सारे दुनिया में, ये दुनिया के राज्य हमारा प्रभु का राज्य हो गए। तो उस वक्त तक थोड़ा ही टाइम है, परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के समान है, तो 2 दिन का ही टाइम है। 2 दिन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाने वाला है, और हम दूसरे दिन के बहुत एंड में पहुंच गए, है ना। एक दिन 1000 साल है, 2 दिन 2000 साल है, हम 2000 साल पे पहुंच गए, तो इसका मतलब बहुत नजदीक है। तीसरी चीज जो प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए बताई, और वो है हमारे दिन की रोटी आज तो हमें दे। दिन की रोटी, देखिए शुरुआत में दिन की रोटी नहीं थी। शुरुआत में, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। परमेश्वर को इज्जत देना, हैलोड बी थाय नेम। प्रभु तेरे नाम को पवित्र माना जाए, तेरा नाम महान ऊंचा किया जाए, तुझे आदर मिले, है ना। यूहन्ना कहता परमेश्वर आत्मा है और उसको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। भजन संहिता 100 बताती हमें कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में आना है। उसके आंगनों में हमें स्तुति गाते गाना है, और जैसे हम उसके उपस्थिति, उसके सामने, उसके सम्मुख आते हैं, हमें उसकी आराधना करना है, उसके गुणों का वर्णन करना है। तो ये तरीका है किस तरह का हम प्रभु के सामने आए और उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहला, एंटर हिज प्रेजेंस, एंटर हिज कोर्ट्स। जो दरबार के बाहर के फाटक होते हैं, वहां से जब घुसो तो धन्यवाद करो। धन्यवाद हम काय के लिए करते हैं? धन्यवाद उन चीजों के लिए करते जो प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। प्रभु ने मुझे खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया, सिर के ऊपर छत रखा, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, जैसे भी दिया, खाना दिया, नौकरियां दिया, शादी दिया, पति दिया, पत्नी दिया, उसने पढ़ाई करने में मदद करी, और कौन सी चीज के दिया प्रभु ने? और किस चीज को दिया प्रभु? बहने बताए, सांगा तुम्हें संजू बहन, प्रभु ने काय केला? सुलभा बहन, प्रभु ने क्या किया? कोई ऐसी चीज बताए? आपका माइक म्यूट है, अभी बताए। हेल्थ दी है, परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, अब तक सुरक्षित रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको याद करने का कि प्रभु ने क्या क्या दिया है, और फिर उस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सो हर एक के लिए अलग अलग चीजें प्रभु ने दिया है ना। और जो भी प्रभु ने दिया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करें। तो जब बाहर की फाटक से आ रहे हैं तो धन्यवाद देते जाएंगे। प्रभु तूने मुझे जीने के लिए दिया, संभाला, गाड़ी दिया, एक्सीडेंट से बचाया, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, हमारे पास्टर के लिए धन्यवाद, प्रभु हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद, प्रभु मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। लंबी लिस्ट धन्यवाद की, क्या क्या किया प्रभु ने। पर प्रभु ने क्या किया है वो उसका लिमिट नहीं है। प्रभु कौन है उससे बहुत बड़ा है। तो जब हम उसके दरबार में आ जाते तो अब उसने क्या क्या किया है बताना बंद। अब यहां पर क्या करते हैं? उसके दरबार में हम उसकी तारीफ करते हैं। खुदा तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वज्ञानी है। अब सर्वज्ञानी ने हमको सर्वज्ञानी का काम नहीं किया ना। अभी हम तो जानते हो सर्वज्ञानी है, पर उस ज्ञान से हमारे जीवन में कुछ करेगा वो? पर हमारी जरूरत से तो बहुत बड़ा है वो। तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वव्यापी है, तू सर्व सामर्थी है, तू प्रेमी है, तू अमर है, तू ना बदलने वाला है, तू बोल करके मुकरता नहीं है। कितनी बातें
तूने अब्राहम के साथ ऐसे ऐसे किया, तूने इसाक के साथ ऐसे ऐसे किया। हम इतनी बातें बता सकते जिसमें परमेश्वर की हम बढ़ाई कर रहे हैं। स्तुति के साथ प्रवेश और धन्यवाद आराधना के साथ उसके आंगनों में आना। तो ये परमेश्वर के आंगन में आना है और उसको धन्यवाद करना है और उसकी आराधना करना है। फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि हमें अपनी प्रार्थना शुरू करनी है नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है, आज की रोटी आज हमें दे। कभी कभी हमको लगता है पहला ही प्रेयर होना चाहिए, हे प्रभु आज की रोटी आज हमें दे। बहुत सारी तकलीफें हैं और इसलिए लिस्ट तेरे सामने पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुन ले। अपन सोचते कि हमारा परमेश्वर किराने की दुकान है। ये नहीं कि वो नहीं है, वो भी है, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी उपस्थिति में इस प्रकार से आए। पहले तो पूरे तैयारी के साथ आए। हाँ, हे हमारे पिता, उसके बारे में आपको बताना है, पिता है तो क्या है। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना इसलिए नहीं सिखाई कि बस ऐसी बोल तो आप जब पर्सनल प्रार्थना करो तो कहे, हे हमारे पिता, प्रभु तू मेरा पिता है, तेरे खून से तूने मुझे खरीदा, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। तेरा 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 बाइबल का वचन मुझे कहता है यीशु मसीह का खून मेरे सारे पापों को धोता चला जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे तूने स्थिर रखा है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे संभाला है। हाँ, अभी पिता की बात हो रही। तू हमारा पिता है, मेरा भी पिता है, भाई संजय का भी पिता है, बहन सुषमा का भी पिता है और हमारी पूरी कलीसिया का पिता है। हम एक दूसरे को भी याद करते हैं, तो उनको भी आशीष देता है। हम सब तेरे चरणों में आए। बाइबल कहती दानियल ने अपने पूरे लोगों के लिए प्रार्थना की, नेहमाया ने अपने पूरे लोगों के लिए प्रार्थना की। आप और मैं भी कर सकते हैं, ऐ हमारे पिता। फिर उसके बाद हमने देखा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमने देखा आराधना के बारे में। तो शुरुआत रिश्ता अपना, आराधना उसके बाद। फिर उसके बाद जो तीसरा वाक्य है वो है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज की रोटी। रोटी हमारे दैनिक चीजों को, आवश्यकताओं को दर्शाती है। हर एक चीज जो आपको महत्वपूर्ण लगती है, आपके बाप को महत्वपूर्ण लगती है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। बाप को बताने का कोई चार्ज नहीं आता, बिल नहीं आता, फ्री में। बाप को फ्री में बता सकते हैं। कभी बाप लंबा बिल नहीं भेजता कि बाप रे आज तूने बहुत लंबी लिस्ट दे दी तो बिल आ गया, नहीं। तो अपने बाप को अपनी सारी जरूरत हम बता सकते हैं। क्या क्या जरूरत है सब बता सकते हैं कि ये मेरी आवश्यकताएं हैं, ये मुझे चाहिए है, ये मेरी जरूरतें हैं। कई बार लोग सबको बताते हैं पर बाप को नहीं बताते। प्रेयर करने के लिए बोलते हैं, वो प्रेयर ही नहीं करते। आपके लिए जरूरी है कि आप स्वर्गीय पिता से मांगे, प्रभु मेरे पढ़ाई पर बरकत दे, मेरा गणित का एग्जाम है उसके लिए मुझे अनुग्रह दे। हर चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साइकिल का एक चक्का खराब है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब रोटी के बारे में बाइबल बताती है, रोटी याद है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली, तो व्यवस्था विवरण से उसकी परीक्षा ली।
और उसे कहा इस पत्थर को रोटी बना दे, इस पत्थर को रोटी बना दे, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हर एक परमेश्वर के मुख के वचन से जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह का जवाब ये था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है। पर अभी तो हमने रोटी मांगी ना, पर रोटी मांगते साथ ये भी कहे, हे प्रभु, इस बात को मैं स्मरण करता हूं कि मनुष्य रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो शब्द है कि परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है, इसको अगर आप इब्रानी बाइबल में देखें, यहाँ वचन लिखा है ना, वचन, तो ये वचन जो है उसके लिए कोई थोड़ा सा दूसरा शब्द है, दो अलग अलग शब्द है। मैं देखता हूं, आपको बता सकता हूं क्या। तो मैं ये खोल रहा हूं ब्लू लेटर बाइबल करके, ये वेबसाइट है ब्लू लेटर बाइबल। बहुत आसान हो गया अभी बाइबल स्टडी। तो हम मत्ती 4:4 देख रहे, तो मत्ती 4:4 आपको स्क्रीन शेयर कर सकता शायद मैं, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर, हाँ, हाइड, कैप्चर, स्पॉटलाइट। डिसेबल्ड बोलता है, होस्ट डिसेबल्ड। अच्छा, आशीष भाई, आप पास्टर जी को होस्ट बना दीजिए, वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। हाँ जी, आ गया होस्ट। तो मैं ये शेयर कर रहा हूं ब्लू लेटर बाइबल, आपको दिख रहा होगा, ब्लू लेटर बाइबल है ये। और हम जा रहे हैं मत्ती के 4थे अध्याय में। मुझे अच्छा लगता है ये, और भी दूसरे वेबसाइट्स है, पर ये blueletterbible.com में आपको काफी बाइबल स्टडी के मदद मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं मत्ती 4:4, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. तब उसने कहा कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से जीवित रहता है। तो यहाँ था ये जो शब्द है, यह है वर्ड। पर प्रश्न है, वर्ड का मतलब क्या है? तो अगर आपने ऐसे दबा करके इसको इंटरलीनियर देखा, तो ये इंटरलीनियर जो है वो यूनानी शब्दों को लिखता है कि ये शब्द इस ऑर्डर में लिखे गए थे ग्रीक भाषा में। तो मैं ग्रीक भाषा तो पढ़ता नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा कैसे सुनाई दिया होगा वो सुनाता हूँ। दे अपोक्रिमाए एपियन ग्राफो एंथ्रोपोस जाओ एपी आर्थोस मोनोस एला एपी पास रेमा एपी एक्फोरिनुमाए स्टोमा थियोस। तो ऐसे वो लिखा गया है। अब उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट जब किए तो उन्होंने सबसे नजदीक के वर्ड उसमें डाले, पर लिखा तो अंग्रेजी बाइबल में नहीं गया था, तो ग्रीक में था। इसलिए हम ग्रीक देख रहे हैं कि वो वर्ड का क्या मतलब है। जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो है रेमा, है ना, क्योंकि वहां लिखा था कि जो ब्रेड है
वर्ड है, वो एवरी वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो वर्ड है वो रेमा है। ये देखिए आप, वर्ड के लिए जो शब्द है वो रेमा है। तो इसलिए ये रेमा शब्द का क्या मतलब है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वचन तो वचन ही है ना। तो दूसरी बार जो शब्द आया है वो लोगोस। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे सिद्धांतों पे तुम अपना घर बनाओगे, चट्टान पर बनाया मेरी बातों पर, वहां जो शब्द है लोगोस है। सो लोगोस परमेश्वर का संपूर्ण मन है, पर रेमा जो है ये थोड़ा अलग है। रेमा परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। जब मरियम को स्वर्गदूत ने बातें की, मरियम को मैसेज मिला, मरियम ने बोली हे प्रभु तेरा वचन मेरे साथ पूरा हो। उसने कहा तेरा रेमा, इसका मतलब तेरा बोला हुआ। तो परमेश्वर हमसे बोलता है और हमको रेमा देता है। वो रेमा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आज प्रभु ने क्या बात किया, प्रभु का आज का वचन क्या है मेरे लिए, ये वो मेरे लिए दैनिक रोटी है, वो मेरे लिए आज की रोटी है। प्रभु आज की रोटी मुझे दे। आत्मिक रीति से भी तो चाहिए ना रोटी। आज का वचन मुझे दे। आज प्रभु तेरा क्या वचन है मेरे लिए, आज मुझे तूने कौन सा वचन दिया है। जब आप ऐसा करते हैं, आप प्रभु के सामने रुकते और कहते प्रभु आज का वचन तू मुझे दे, आज तेरा क्या वायदा है मुझे बता। तो हो सकता पवित्र आत्मा ने जो जो वचन पहले डाल के रखा है उसमें से एक निकाल के आपको देगा, आपके सामने ले आएगा, या फिर प्रभु आपको नया कोई वचन देगा, आपने जो पढ़ा है उसको ले आएगा। कई बार जो नए लोग होते जिनको बाइबल नहीं आती, प्रभु उनसे बहुत बात करता हो और बोले हमको आज प्रभु ने हमसे बात किया, आज प्रभु ने ऐसा बोला, आज ऐसा बोला। हम सोचते प्रभु इनसे इतना बोल रहा, हमसे नहीं बोल रहा। उसका कारण यह है कि वो वचन नहीं जानते, अभी नए हैं। तो नए हैं तो उनको रोज वचन की जरूरत है, तो प्रभु उनको देता है। पर आप अगर पुराने हैं तो आपको वो प्रभु नहीं कह रहा अभी पुराने हो गए तुमको नहीं देता। प्रभु आपको भी दे रहा है, पर आपको ज्यादा महत्वपूर्ण वाले दे रहा है। इसलिए आपको प्रभु चाहता है कि आप वचन सीखे, पूरे लोगोस वचन को सीखे, क्योंकि उसके आधार पर प्रभु आपको जब रेमा देगा, वो रेमा सामर्थी कार्यशील होगा। और इसलिए रोज हमारे जीवन में हम प्रभु से रेमा मांगे। हे प्रभु आज तू मुझसे बोल, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में तू मुझे बता। जब आप ऐसे करेंगे तो निश्चय प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी। अब हम पहुंचते अपने अगले टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक है दैनिक रोटी। हमने बातें की और फिर हम बात कर रहे हैं माफी पर। उसके बाद की प्रार्थना है हे प्रभु मेरे गुनाह माफ कर, हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जब इस हिस्से की प्रार्थना में आ जाते हमें कहना है प्रभु मुझे माफी की जरूरत है। हम सबको माफी की जरूरत है ना, हम सबको माफी की जरूरत है। और माफी की जरूरत यह है कि हमारे हमारे जीवन को प्रभु अपने खून से साफ करे। बाइबल बताती है पहले यूहन्ना 7 से लेकर 9 में कि यीशु मसीह का खून हमारे सारे पापों को धोता चला जाता है। इंटरनेट में आप देखना, मैंने एक कलाम दिया था 9 चीजें जो यीशु का खून कहता है। 9 चीजें जो यीशु का खून कहता है, बहुत ही सामर्थ्य है, आप उसको देखना। एक उसमें से है यीशु मसीह का खून आपके पापों के धुलाई का वर्णन करता चला जाता है। उसी वक्त नहीं जब आप मांगते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह का खून आपके पापों को धोता चला जाता है। कभी कभी आप अपने हाथ धोते होंगे, इन दिनों में कोरोना के लिए बहुत हाथ धोने के लिए बोली ना,
हाथ धो बोले, तो हम हाथ धोते हैं, मुंह भी धोते हैं। आप में से कोई आंख धोते क्या? आंख, आप रोज अपनी आंख धोते क्या? नहीं धोते ना, आंख नहीं धोते। दांत धोते, आंख नहीं धोते। आंख खोल करके साबुन लगाकर घस घस के नहीं धोते, नहीं धोते ना। उसका कारण है कि आंख को प्रभु ने ऐसा बनाया कि आंख में पानी है। रोने के अलावा सफाई के भी काम का है वो। और ये आंख को अगर आप ऐसा ऊपर ऐसा रब करेंगे तो ये ग्लैंड है इधर सब, और ऐसा नीचे रब करेंगे ऐसे, ये भी ग्लैंड है, उसमें ऑयल है, वो रिलीज हो जाता है, उससे आपकी आंख जो है वापिस से गीली होने लगती है और आपकी आंख सूखती नहीं है। पर ये करने के बजाय भी अपने आप ये पानी बहता रहता है और आपकी आंख ये पानी से साफ होते चली जाती है। कैसे अनोखा प्रभु ने बनाया। तो आपके आंख का पानी आपके आंखों को साफ करता रहता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वैसे ही यीशु मसीह का खून हमारे पापों को धोता चला जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7 के वचन से देखिएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से लेकर 9। मिला किसी को? मैं पढ़ रहा हूँ सचिन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि वो हमारे पापों को माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। तो अगर अपने पापों को हम मान लेते हैं तो प्रभु उसे माफ करता है। अब प्रभु हमें माफ करता है, पर ये प्रार्थना सिर्फ प्रभु मेरे गुनाह माफ कर ही नहीं है ना, ये मेरे गुनाह को माफ करना है और मैं दूसरों के गुनाह को माफ करना है। तो एक आदमी ने बोला कि ब्रदर ऐसी वाली प्रेयर मत करो। मैंने बोला क्यों? बोले आप जैसा दूसरों का प्रार्थना माफ कर रहे वैसा प्रभु आपका करेगा तो आपके तो पाप माफ होंगे नहीं, क्योंकि आप जैसे कर रहे हैं तो आप तो नहीं करते बराबर। मैं बोला हाँ, तो आपके भी नहीं होंगे बराबर। तो मैंने इस वचन पर ध्यान करना शुरू किया। यहाँ ऐसे लिखा है, हे प्रभु मैं मेरे अपराधियों के पाप क्षमा कर रहा हूं पूरे मन से, पूरे कोशिश से, पूरे इरादे से। अब सक्सेस नहीं हो सकता कि माफ तो कर दिया, पूरे इरादे से किया, पर फिर भी एक आधा बच गया, कुछ फिर भी भूल गया, हो सकता। पर मैंने पूरे मन से किया, और प्रभु भी वैसे माफ करेगा ना। प्रभु पूरे मन से माफ करेगा और प्रभु का पूरा मन जो है वो सिद्ध होगा। तो वो जब मेरे गुनाह माफ कर रहा है, वो अपने पूरे मन से माफ कर रहा है, मुझे भी चाहिए कि पूरे मन से करूं। तो मैं कहूं प्रभु मैं पूरे मन से माफ करता हूं, तो हमारी एक आदत बन जाए, हे प्रभु मैं पूरे मन से सबको माफ करता हूं जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, खासकर उनके लिए, मेरे दुश्मनों के लिए, और जिन लोगों ने बुरा किया उन सब के लिए आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मैंने उनको माफ कर दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया? अपने दुश्मनों को माफ किया,
और हमको भी माफ करना है। देखो, हम इंसान के प्रति गलत करते हैं, इंसान के प्रति। किसी की चोरी करते तो इंसान से लूटते हैं, इंसान का लेते हैं, पर गुनाह खुदा के साथ होता है। गुनाह जो है वो खुदा के साथ होता, पाप खुदा के साथ होता है। उस व्यक्ति के साथ पाप नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के साथ हमने दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, उनके साथ बुरा किया है, पर पाप परमेश्वर के साथ किया है। तो जहां तक हो सके मनुष्य के साथ हमें मेल मिलाप करना चाहिए। पर कभी कभी कुछ चीजों का मेल मिलाप क्या हो, अगर आपने किसी की बदनामियां फैला दी है तो वो बदनामियां वापस लाना तो नामुमकिन है। आप पश्चाताप ही कर सकते हैं। कहने की बात यह कि हम पश्चाताप करें, वो हमें माफ करता है और माफ करता चला जाता है। तो इस बात को याद करना कि प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे सब गुनाहों को माफ करता है, और उस खून की दुहाई देना जब हम प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, जैसे मैं दूसरों के गुनाह को माफ करता हूं। और याद दिलाए अपने आप को कि हमें दूसरों के गुनाह माफ करने के लिए बुलाया गया। मत्ती के 18 अध्याय के 21 वचन में पतरस ने एक बार घमंड से पूछा, क्या मैं अपने विद्रोही के 7 बार गुनाह माफ करूं? मतलब कितना धर्मी हूं मैं, 7 बार करूंगा। और वो सोचा यीशु मसीह कहेंगे तू क्या जबरदस्त है, 7 बार करने तैयार हो गया। यीशु मसीह ने कहा जी नहीं, 70 गुना 7, 70 गुना 7। इसका मतलब करते चले जा ताकि तेरी आदत बन जाए। तो हमें गुनाह माफ करने की आदत बन जाए। और कई टीचिंग्स है जो प्रभु ने दिया, जिसको हम माफी के लिए पढ़ते हैं। ये माफी करने का जो बेस है, किस बेस पे माफी करते हैं, हर चीज का कोई बुनियाद होनी चाहिए ना, कि किस बेस पर ये करते हैं, क्या क्या वजह क्या होती है, क्यों माफ करे, माफी के पीछे आखिर बात क्या है। हमने देखा हमारे पापों की माफी का बेस क्या है, यीशु मसीह का खून है ना। यीशु मसीह का खून मेरे लिए बहाया गया, और वो दाम काफी है। क्या वो दाम संपूर्ण है? तो यीशु मसीह का खून का दाम मेरे पापों के माफी के लिए संपूर्ण है। चाहे भी कैसे गुनाह हो, यीशु मसीह का खून आज आसमानी हैकल में बाइबल कहती जिंदा है और गवाही देता है, हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। हाबिल का खून तो जमीन पर गवाही दे रहा था, यीशु का खून आसमानी मंदिर में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती निवेदन कर रहे हैं। और खून क्या कर रहा है? खून गवाही दे रहा है। खून गवाही दे रहा है, मैंने संजय के लिए अपने खून को बहाया है। ये देख, मैंने अपनी जान को दी। और यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, इनके पाप माफ हो जाए। ये खून जिंदा गवाही दे रहा है, उनका दाम पूरा चुकाया गया है। अब अगर मेरे पापों के लिए ये खून की गवाही काफी है, मेरे भाई ने जो पाप किया, मेरे दोस्त ने, मेरे दुश्मन ने जो पाप किया, अगर वो प्रभु के पास आता है, क्या उसके भी पाप क्षमा योग्य है? क्या उसके भी पाप क्षमा योग्य है? उसने मांगी नहीं, हो सकता अभी तक क्षमा मांगी नहीं, पर अगर कल को मांगे तो परमेश्वर के दृष्टि में उसके पाप क्षमा योग्य है क्या? है। अगर उसके पाप क्षमा योग्य है, परमेश्वर उनको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं कौन हूं कि उसके पाप को रोके रखूं?
कि कहूं कि तेरे पाप क्षमा योग्य नहीं। तो जब मैं माफी देता हूं, मैं कहता हूं प्रभु मुझे नहीं पता कि उसने माफी तुझसे कब मांगी या मांगेगा या मांगने की तबीयत रखेगा, पर जहां तक मेरे विचार है मैंने उसको क्षमा कर दिया, अर्थात मैं उसको क्षमा योग्य समझता हूं कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो क्षमा योग्य नहीं है। ये हमारे माफी की बुनियाद हो जाती कि हम माफ करने में संभव हो जाते हैं। अगर प्रभु तेरा दाम जो दिया तूने अगर बाप स्वीकार करता है तो मैं कौन हूं जो स्वीकार ना करूं। मैं भी स्वीकार करता हूं कि तेरा दाम काफी है। और इस प्रकार आपकी प्रार्थना जो है ना, वो देखिए कहां से कहां चलने लगती है। अभी आप माफी में बड़ी गहरी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप अपने दिल के विवेक को साफ कर रहे हैं। हे प्रभु, जैसे मैं दूसरों के गुनाहों को माफ करता, तू मेरे गुनाहों को माफ कर। तेरा खून मेरे गुनाह के दाग को दिन पर दिन धोता चला जाता है, हटाता जाता, उसका नामो निशान गायब कर देता। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास शुद्ध विवेक है, क्योंकि मेरे सारे पाप को तूने मिटा करके हटा दिया। पिता परमेश्वर, मैं उनको भी माफ करता हूं, मैं उनको भी माफ करता हूं, मैं उनको भी माफ करता हूं। मैं उनकी ये सारी बातों को उठाकर रखूंगा नहीं, मैं उनकी बातों को फिर दोहराऊंगा नहीं कि तुमने कल वैसे किया था, परसों वैसे किया था, वो चल ही रहा है, खत्म। क्यों? यीशु मसीह का खून सारे पापों को माफ करता। वो आपको कहेंगे भाई हमने तो अभी तक यीशु मसीह से माफी नहीं मांगी। नहीं, मांग लो आप, आपके लिए माफी है। आप इतनी बात बताएंगे तो लोग प्रभु में आ जाएंगे। प्रार्थना में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हमारे गुनाहों को माफ कर, उसके बाद जो अगला है वो है और तू हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। कभी कभी आप प्रदर्शनी गए होंगे ना, तो प्रदर्शनी में इधर में वो खाने की चीजें होती है, फिर इधर में वो बच्चों को घुमाने की चीजें होती है, फिर इधर कुछ कुछ सामान बेचते हैं, फिर इधर कुछ कुछ अलग गेम्स लगाते हैं। ऐसा अलग अलग प्रदर्शनी में पूरा रहता। फिर हमको एक कागज का टुकड़ा देते, उसमें बताए रखते कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो हम जाते तो फिर सोचते पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, सब प्लान बना लेते। प्रभु की प्रार्थना भी वैसे ही है। प्रभु की प्रार्थना भी सिर्फ बिना समझे दोहराने के लिए नहीं है, हमारे लिए एक मैप है। पहले हमको प्रार्थना में हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, इसके ऊपर डेरा डालने का है। बाप के बारे में, कौन है मेरा बाप, क्या है मेरा बाप, क्या करता है, मेरा रिश्ता क्या है, कैसे है। हाँ, प्रभु ने मुझे कैसे अपना बेटा बनाया, पवित्र आत्मा, ले बालकपन की आत्मा, ये सारी बातें, परमेश्वर का प्रेम मन में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पिता है। मेरे बहन सुनीता का भी पिता है, प्रभु सुनीता के लिए भी प्रार्थना हो रही, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे आ जाते हैं, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम कुछ देर उसके नाम को पवित्र माने। फिर उसके बाद तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मैं भी पृथ्वी हूँ, पृथ्वी से बना हूँ। प्रभु इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। इस दुनिया में जहां मैं हूँ, मेरे काम पर, मेरे घर में, मेरे जीवन में, सब जगह तेरा राज आए। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, अभी शैतान का राज्य इस दुनिया में है, पर आप और मैं हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है। हम स्वर्ग के राज्य के लोग, हम स्वर्ग के राज्य के राजदूत हैं। तो हम इन टॉपिक के ऊपर और बिल्ड करें ना। कभी कभी लोग बोलते मेरी 2 मिनट में प्रार्थना होती नहीं। आप इस प्रार्थना को करो ना समझ के, ऐसा मैप बनाओ और करो समझ के। एक एक वाक्य बोलो, पर उसके बाद उसका डिटेल बोलो।
आपको पता पड़ेगा, घंटे भर की प्रार्थना हो जाएगी ये। और आपने यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना किया है, उस रूप और ढांचे में किया। अच्छा, तो अभी हम जो पॉइंट पे पहुंचे हैं कि तू हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। तो दो प्रार्थना है यहाँ पर। एक, प्रभु परीक्षा से मुझे दूर रख। परीक्षा होना गुनाह नहीं है, परीक्षा में पढ़ना गुनाह है। परीक्षा होना गुनाह नहीं है। परीक्षा आती है हमारे जीवन में, पर उसमें गिरेंगे तो वो गुनाह है। जैसे कि पक्षी सिर के ऊपर से उड़ सकते हैं, कितने उड़ते सिर के ऊपर से पक्षी, पर आपके सिर पे घोंसला नहीं बनाना चाहिए। वैसे ही अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग परीक्षाएं आती है, उन पे गिरना नहीं है। तो हम प्रार्थना ही करें, प्रभु तू हमको ये परीक्षा में पढ़ने से बचा और बुरे जन से दूर रख। तो ये दो प्रार्थना है। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 1 अध्याय 13 से लेकर 15। याकूब 1:13 से लेकर 15। कोई मेरी पढ़ने में मदद करे। मैं पढ़ रहा हूँ याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 13 से लेकर 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। थैंक यू। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर किसी को बुराई से परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन की परीक्षा उन चीजों से लेता है जिसको उसने हमें दिया है। अर्थात परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है तो हमारी विश्वास की परीक्षा होगी। अगर परमेश्वर ने हमें दया का वरदान दिया है तो दया की परीक्षा होगी। इसका मतलब उसके लिए एक आजमाने का एक टाइम आएगा कि वाकई तो उसको यूज कर रहा है क्या। पर बुराई से परीक्षा लेने का काम शैतान का है। शैतान बुराई से परीक्षा लेता, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी की, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश भी दिया और हमें सिखाया कि ये प्रार्थना करे, हे प्रभु तू मुझे बुराई से बचा। तो जो शब्द है इंग्लिश में है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। जो शाब्दिक रीति से पढ़े तो ऐसा लगता कि प्रभु परीक्षा में मत लेके जाना। उसका मतलब वो नहीं है। जो यूनानी भाषा में है उसका मतलब परीक्षा में जाने से हमें बचा, तो उस रास्ते से जाने से हमें बचा। तो वो उसका मुराद है। और दूसरी चीज कि बुरे शैतान से मुझे बचा। अब शैतान के साथ प्रभु हमें बचाता है, और प्रभु ने हमें लड़ाई के हथियार दिए हैं ताकि हम शैतान से लड़े, उसको भगाए। तो हमारी ये जो प्रार्थना है कि हम प्रभु में बचे रहे और शैतान से दूर रहे। हम शैतान से दूर रहना मांगते, पर शैतान हमसे दूर नहीं रहना मांगता। इस वजह से हमें शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है, उसको भगाना सीखना है। कई लोग शैतान से बहुत डरते हैं। वो शैतान बोले तो वो भाग जाते हैं। वो बोलते शैतान तू हमारा कुछ भी खराब मत कर, हम भी तेरा कुछ खराब नहीं करेंगे, तू भी अच्छा रहे, हमको भी अच्छा रहने दे। ऐसे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान तुम्हारा दुश्मन, बाइबल कहती चारों तरफ चलता फिरता है, देखता है किसको फाड़ खाए। तो शैतान जो है उसके लिए आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि जब वो आए तो उसको आप बिल्कुल आपके यहाँ से भगाए। तो शैतान का सामना करो, बाइबल कहती वो तुमसे भागेगा। तो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है इस प्रार्थना में कि हे प्रभु तू हमें दुष्ट जन से बचा और परीक्षा में ना आने दे।
जो ये प्रार्थना है हमारे जीवन के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए है। तो इस प्रकार से प्रभु की प्रार्थना को अगर आप देखें तो शुरुआत में तारीफ से लेकर के, भजन से लेकर के, स्तुति करने से लेकर के, उसकी महिमा करने से लेकर के उसके आत्मिक राज्य के बारे में बताने के लिए कि हमारे जीवन की आत्मिक हालतों के लिए प्रार्थना करने के बाद, उसके बाद हमारे दैनिक आवश्यकताएं, हमारे रोटी के लिए पानी के लिए प्रार्थना करने का, उसके बाद हमारी आत्मिक आवश्यकता की रोटी के लिए प्रार्थना करने का, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू हमारे गुनाहों को माफ कर, जैसे हम अपने गुनहगारों के गुनाहों को माफ करते हैं। फिर हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, हमने वो भी देखा। आखिरी में जैसे शुरू में प्रभु के नाम की बढ़ाई है, आखिरी में क्योंकि तू प्रभु, बादशाह तेरी है, सामर्थ तेरा है, महिमा तेरी है, हमेशा की तेरी है। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तू हमारा परमेश्वर है। और मैंने छोटे से में संक्षेप में यीशु मसीह की प्रार्थना को लेकर थोड़ा सा समझाया कि प्रार्थना कैसा करे। बहुत लोग कहते मुझसे प्रार्थना नहीं होती ब्रदर, मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रार्थना करूं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा नमूना है, एक मैप है जिसमें आप ये सारे पॉइंट पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना सिर्फ रिपीट करने के लिए नहीं यूज कर सकते, कोई गलत नहीं, पर उसको अपने लिए एक प्रार्थना का मैप बनाए, प्रार्थना का एक ढांचा बनाए, जिससे आप हर एक पॉइंट के ऊपर वहां पे रुक जाए और प्रार्थना करें, वहां पर रुक जाए और प्रार्थना करें, उस विषय में प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना जो है सामर्थ्य बन जाएगी, क्योंकि पहली चीज आप वो प्रार्थना कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा, ये मैंने तुमको नमूने में दिया है ना। तो आपकी प्रार्थना जो है वो सामर्थ्यशाली हो जाएगी, आपकी प्रार्थना असरदायक होगी। कई बार ये बात समझ में नहीं आती, क्यों इंसान के प्रार्थनाओं से स्वर्ग का हाथ क्यों खुलता है, क्या कारण है, हमें नहीं पता। पर एक चीज पक्की है, जब मनुष्य प्रार्थना करता है परमेश्वर जवाब देता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जवाब निश्चय प्रभु देता है। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे, हम आपके लिए भी, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष देगा और देता रहेगा और देता आया है। और मैं भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे और सब बातों में आपको प्रभु मार्गदर्शन करे। मैं पास्टर आशीष चिंचुलकर, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने उनको बहुत आशीष दिया, इस सेवा के काम को संभालने का अनुग्रह दिया। अजीज पास्टर चिंचुलकर और उनकी वाइफ, मुझे याद है जब वो प्रभु में नए थे, आशीष और अभिषेक छोटे छोटे बालक थे, मैं उस वक्त से उनको जानता आया हूं और प्रभु ने उन्हें यहाँ तक लाया और बहुत अच्छी तरह उनका मार्गदर्शन किया। और मैं प्रभु का उनके जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिन पर दिन प्रभु उनको अपने सेवा में आगे बढ़ाए और आशीषित करे। आप सबको प्रभु आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि ये मुश्किल कोरोना के समय में है प्रभु, तेरी सामर्थ उनके जीवन पर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनमें से एक भी इस कोरोना से ग्रसित ना हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु जी तो हर एक को अपने हाथ में ले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। हम आपसे इच्छा चाहेंगे और
काफी वक्त हो गया।